Hello students, how are you all? I hope you all are doing good at your places and you all are safe. So now the topic which we are going to study today is mole concept. Alright? Now this is the very important topic जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, right? और कई बार बच्चे इस टॉपिक से बहुत डरते भी हैं और घबराते भी हैं. तो आपको कुछ घबराने वाला नहीं है इसमें. This is very simple topic. You just need to understand it once. Alright? So let's get started. अब मैंने यहाँ पे लिखा है मोल कंसेप्ट. तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है कि व्हाट इज एक्चुअली अ मोल. मोल होता क्या है? अब मोल क्या है? मोल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नंबर. मोल कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ नंबर है. जैसे आप बोलते हैं डजन, डजन मीन्स 12, राइट? आप बोलते हैं किलो, किलो मीन्स 1000. सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100. डेकेड, डेकेड मीन्स 10. तो जैसे इन सब का एक नंबर है कि डेकेड का मतलब हमेशा 10 होगा, डजन का मतलब हमेशा 12 होगा, इसी तरीके से मोल इज ऑल्सो अ नंबर. मोल क्या है? एक नंबर है जिसे आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, राइट? तो जो नंबर है वो किसके इक्वल है? दिस इज जस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. ये एक नंबर है सिर्फ जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, राइट? एंड लेट्स से दिस इज इक्वल टू इतने यूनिट्स, राइट? So what does इतने यूनिट्स मीन्स? इतने यूनिट्स का मतलब इफ आई से जैसे आप बोलते हो 1 डजन ऑफ बनानास, तो 1 डजन ऑफ बनाना मीन्स 12 बनानास, राइट? 1 kg ऑफ शुगर मीन्स 1000 ग्राम ऑफ शुगर. इसी तरीके से इफ आई से 1 मोल ऑफ चॉकलेट्स, लेट्स से, तो 1 मोल ऑफ चॉकलेट्स का मतलब इतनी चॉकलेट्स. इफ आई से 1 मोल ऑफ स्टार्स, इसका मतलब इतने स्टार्स. इफ आई से 1 मोल ऑफ एटम्स, इसका मतलब इतने एटम्स. इफ आई से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, राइट? तो 1 मोल का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि दिस इज जस्ट अ नंबर और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. और इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं. इस नंबर को और क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, जो आपकी बुक्स में लिखा होता है Na की फॉर्म में या N नॉट की फॉर्म में, राइट? सो व्हाट इज 1 मोल? इट इज जस्ट अ नंबर विच इज 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. और इस नंबर का एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर. और इसको रोटेट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं Na से, ये नोटेशन है इसका, या N नॉट से. इज इट ओके? तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोल. ठीक है? तो मोल सिर्फ एक नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू सॉल्व नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर मुझे कभी ये निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, राइट? पहले आपको ये पता चल गया व्हाट इज मोल, एक मोल क्या होता है. अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैं ये बोलूं कि यू हैव 60 बनानास विद यू, राइट? अगर मैं पूछूं ये कितने डजन्स होंगे, हाउ मेनी डजन्स ऑफ बनाना आर दीज, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? तुम बोलोगे 1 डजन में 12 बनाना, तो 60 में कितने होंगे? तुम लिखोगे नंबर ऑफ बनानास, सॉरी नंबर ऑफ डजन्स will be equal to number of bananas by 12. ऐसा लिखोगे ना? तो इसका मतलब 60 by 12, so this will come out to be 5 dozens. ऐसा ही है ना? इसका मतलब अगर तुम्हें ये फाइंड आउट करना था कि कितने डजन बनानास है तुम्हारे पास, तो तुमने एक फॉर्मूला डेवलप करा जिसको यूज करके आप निकाल सकते हैं कि कितने डजन्स हैं मेरे पास. इसी तरीके से अगर मुझे मोल्स निकालने हैं कि कितने मोल्स हैं मेरे पास, तो मुझे उसके लिए भी एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. और वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो. जैसे नंबर ऑफ डजन्स निकालने के लिए तुमने लिखा नंबर ऑफ बनानास बाय 12, इसी तरीके से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से लिखते हैं, राइट? स्मॉल n इज नोटेशन फॉर नंबर ऑफ मोल्स. सो दिस इज इक्वल टू गिवन वेट in gram upon molecular weight in gram. तो अगर तुम्हें कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? आई थिंक आप सबको पता है ना? मॉलिक्यूलर वेट मींस वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल. आप सबको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखूं, तो ये इंडिविजुअली एक एटम है, ये ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? ये दोनों मिलके वाटर बना देते हैं.
अब ये जो वाटर बना, दिस इज मॉलिक्यूल। जो वाटर है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है, जिसमें मेरे पास टोटल एटम्स कितने हैं, 3। टोटल एटम्स कितने हैं, 3। और उन 3 में 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। ये सब बच्चे समझ सकते हैं कि मेरे पास वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल 3 एटम्स हैं। उन 3 में से 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो अब अगर मुझे कोई बोले कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो, जैसे एटम का एटॉमिक मास होता है, इसी तरीके से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वो कैसे निकलेगा? इसका एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ मैं। लेट्स से यू गो टू मार्केट and you bought, let's say, 1 kg mangoes, 1 kg potatoes, 1 kg tomatoes, right, and 1 kg onion. और तुमने चारों चीजें एक थैले में डाली, right? So you have put all these in one bag. Now what will be the weight of that bag? तुम क्या करोगे? तुम इन चारों का वेट प्लस कर दोगे, वो उस बैग के वेट के इक्वल आ जाएगा। मतलब आपने क्या करा, जितने भी वेट्स थे आपने उन सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल का वेट निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके वेट को ऐड कर लो। जैसे वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन, राइट। तो अब तक आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1, सो दिस इज 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, सो ये टोटल कितने ग्राम्स आ गया, 18 ग्राम्स। तो ये जो 18 ग्राम्स आया, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है, वाटर का। So this is how you can calculate molecular weight, right? तो molecular weight को calculate करने का तरीका क्या होता है कि आप लोग जितना भी atomic weights हैं उन सबको क्या कर देंगे, add कर देंगे, then you will get the molecular weight. All right? Now, once you know how to find out the molecular weight, let's do some questions for the better understanding. आपको एक से 2 चीजें याद रखनी हुई है कि जो यहाँ पे weight लेना, it has to be grams. It has to be in grams. अगर ग्राम्स के सिवा वो किलोग्राम्स या माइक्रोग्राम्स या किसी में भी है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। ऑलराइट, सो पहले सिंपल एग्जांपल शुरू करते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब ये भी मैंने इसका एग्जांपल लिया था, तो आई एम टेकिंग दिस, और एक मुझे निकालना है इससे 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, NH3, राइट। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। अब व्हाट इज गिवन वेट? गिवन वेट मींस व्हाटएवर इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है वो गिवन वेट है, राइट। तो क्वेश्चन में आपको कितना बोला गया है, 36 ग्राम्स। इसका व्हाट इज द गिवन वेट? गिवन वेट इज 36 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी अभी आपने 2 मिनट पहले वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, इट वाज 18 ग्राम, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ। ग्राम से ग्राम कटा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2, राइट। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2 मोल्स। इज इट ओके? ये सब बच्चे समझ सकते हैं? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट है 17 ग्राम्स ऑफ NH3। तो नंबर ऑफ मोल्स का फिर से वही फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे एक जो चीज मैं बता रही हूँ विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बहुत बार बच्चे जब ये क्वेश्चन करते हैं तो वो ये फॉर्मूलाज नहीं लिखते हैं while attempting the paper. So this has not to be done. You have to write the formulas to achieve or to secure good marks, right? अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके पूरे मार्क्स मिले, then you have to write the formula. Secondly, there is one very important point. When you keep on writing the formulas again and again, वो आपको वैसे ही याद हो जाते हैं. So you not to put any extra effort in this. All right? So जब भी आप कुछ ऐसा करें न्यूमेरिकल, तो try writing the formula so that you can learn it by heart. All right? अब गिवन वेट यहाँ पे कितना हो सकता है बताइए सब बच्चे, अब तक पता चल जाना चाहिए। दिस हैज टू बी 17 बाय। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है अमोनिया का। अब अगर मैं अमोनिया की बात करूं, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 क्या है, हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 14 प्लस 3 कितना आएगा 17। सो 17 ग्राम्स बाय 17 ग्राम्स, तो बोलो इसका मोल कितने मोल्स आ गए 1 मोल। इज इट ओके? तो इसका आंसर विल बी 1 मोल। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है यहाँ तक? अब एक तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 3.65
kg of let's say HCl. ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मास जो होता है दिस हैज टू बी इन ग्राम्स. यहाँ पे कितना है kg, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स. आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में. सो 1 kg कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो इसका मतलब जो 3.65 kg है वो कितने के इक्वल हो गया, इनटू 1000 कर दोगे, सो दिस विल बी 3650 ग्राम्स. तो ये जो तुम्हारा गिवन वेट है वो कितना आ गया, 3650 ग्राम्स. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो गिवन वेट कितना है, 3650 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, HCl है, HCl में एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, क्लोरीन. अब हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, क्लोरीन का वेट कितना होता है 35.5. तो टोटल कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम्स. तुम बता सकते हो ये कितना आया, बोलो. दिस विल कम आउट टू बी 3650 अपॉन 365 into 10. So this will come out to be what? This will come out to be कितना 100 moles. Is it okay? Right? So this is first type of question which you will come across using this formula, जहाँ आपको number of moles निकालने होंगे और आपको weight given होगा. I hope this is clear to you all. Right? This was type 1. Now let's move to the next type, which is type 2. अब टाइप 2 क्या है, टाइप 2 है जिसे आपको ये बोल दिया गया, फाइंड द वेट ऑफ लेट्स से 3 मोल्स ऑफ C2H4. ठीक है, अब जब तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया गया, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें क्वेश्चन से ये निकालना आना चाहिए कि तुम्हें गिवन क्या है. तो व्हाट इज गिवन टू यू, यहां पे अगर आप देखिए तो आपको गिवन क्या है, मोल्स. तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n गिवन है कितने, 3. अब यहीं से फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. राइट, अब मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें पता है, कैसे, क्यों पता है, क्योंकि तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया गया है. तो अगर तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया गया है तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा. राइट, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है, तो मुझे सॉल्व क्या करना है बस, कि उनका वेट कितना है, दैट इज आई नीड टू फाइंड ओनली गिवन वेट. तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 इज इक्वल टू लेट्स से गिवन वेट x है, मॉलिक्यूलर वेट यहां से निकाल लेंगे. अगर C2H4 है तो उसमें 2 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन. राइट, व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन, 12 प्लस 4 into 1, सो दिस इज व्हाट 24 प्लस 4 यानी कि 28 ग्राम्स. तो यहाँ पे दिस विल बी 28 ग्राम्स. तो बोलो x कितना आ जाएगा, x will be 28 into 3 grams. So if you will solve it 24, this will come out to be 84 grams. Is it okay? Right? So this was the second kind of question which can be asked using number of moles. तो आपको पहला टाइप था जहां आपको वेट गिवन था, आपको मोल्स निकालने थे. दिस इज सेकेंड टाइप जहां आपको मोल्स गिवन है, आपको वेट निकालना है. ऑलराइट, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. तो पहले आई जस्ट होप कि आप यहाँ तक कर सकते हैं. अगर आप यहाँ तक कर सकते हैं उसके बाद आई कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो आई बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट बॉक्स. इन केस यू अंडरस्टैंड वट एवर हैज बीन टॉट टू यू, देन डू लेट मी नो. राइट, and that's all. Thank you so much. I hope you like the video and I hope you'll be able to do these concepts in a very nice manner. Thank you so much. Stay blessed.